देश के तीसरे नंबर की मीडिया का पत्रकार बनाम भाजपा नेता काजू गेरा पर धोखाधड़ी जालसाजी को लेकर हुई एफआईआर दर्ज। राजनीतिक रसूख और मीडिया की पावर का दुरुपयोग कर दबाव बनाता रहा शोषित व पीड़ित पक्षों पर। भाजपा का नगर अध्यक्ष व पत्रकार चंद्रप्रकाश गेरा उर्फ काजू गेरा ने 65 लोगों के साथ जमीन बेचान को लेकर की धोखाधड़ी। छबड़ा थाने में पीड़ित पक्ष की शिकायत हुई 1.5 माह बाद दर्ज। राजनीतिक आड़ में अनैतिक कार्य और मीडिया मैन के रूप में माफियागिरी का होता नंगा नाच। आखिर चंद्रप्रकाश गेरा को किसका है आशीर्वाद प्राप्त? इस वक्त हम बात कर रहे हैं हरिओम कुमावत से, जो कि पीड़ित है चंद्रप्रकाश गेरा उर्फ काजू गेरा के जमीन की धोखाधड़ी के मामले को लेकर। और लगातार ये मामला 1 माह से उछाल खा रहा है, लेकिन शासन और प्रशासन की नींद अभी नहीं खुली है। आइए जानते हैं हरिओम से कि आखिर पूरा मामला क्या है। हरिओम जी बताएं पूरा मामला क्या है। मैडम, हमने 2014 में जो कॉलोनाइजर थी चंद्रप्रकाश गेरा है, उनसे हमने प्लॉट लेने थे। उस टाइम पे हमें मौखिक रूप में प्लॉट दिखाए गए हैं। जब हम प्लॉट बनाने गए तब आज हमारे प्लॉट 20-20 फुट कम है। मेरे ही नहीं, कम से कम वहाँ 30 से 40 प्लॉट मालिकों के प्लॉट कम है। और अभी मौके का फ्रंट जो कि नोटरी में दिखाया गया है, नक्शे और नोटरी में 130 है, जबकि मौके पे फ्रंट अभी 90 ही फुट आ रहा है। इस हिसाब से हमारे प्लॉट 20 से 30 फुट कम है। जब भी हम उनसे बात करते हैं तो वो प्लॉट नपवाने के लिए मना कर देते हैं। हमने शासन और प्रशासन से बात की, लेकिन अभी तक किसी ने कोई हमारे नहीं सुनी है और हम पे कोई ध्यान नहीं दिया। वैसे आप थोड़ा सा बताएं कि चंद्रप्रकाश गेरा कौन है, आखिर क्या कॉलोनाइजर है ये चंद्रप्रकाश जी गेरा इस कॉलोनी के कॉलोनाइजर भी हैं और राजस्थान पत्रिका के पत्रकार भी हैं और भाजपा के नगर अध्यक्ष भी हैं। इस संबंध में आपने इनसे संबंधित जो काजू गेरा है, इनसे संबंधित जो कंपनी है या पार्टी है, भाजपा पार्टी है, उसके संबंधित अधिकारियों से या जनप्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश की आपने? हाँ, हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। हम थाने में गए, एसएसपी साहब से बात की है, उधर एसडीएम साहब से भी बात की है, लेकिन तहसीलदार साहब से बात की, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। अभी तक हमारे ना तो प्लॉट मिले ना कोई कार्रवाई हुई है। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने एफआईआर भी दर्ज कर दी है और 327 नंबर की आपकी एफआईआर है, जिसमें आपने संपूर्ण मामला बड़े विस्तार से बताया है। तो ऐसी स्थिति में अभी तक कोई पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई है, कोई अनुसंधान अधिकारी आप तक पहुंचे हैं या कोई कार्रवाई शुरू हुई है? अभी तक तो नहीं हो पाई मैम। तो अभी इस बारे में आपने कोई सीआई से या डिप्टी साहब से बात करने की कोशिश की? डिप्टी साहब से बात की है, उसके बाद ही हमारा केस दर्ज हुआ है। अच्छा, मतलब इससे आप कहना चाह रहे हैं कि आपका केस भी दर्ज नहीं हुआ था? हाँ, उसके पहले हमारा केस दर्ज नहीं हुआ था। हम कम से कम 1.5 महीने से इधर उधर चक्कर काट रहे हैं। ऑफिसों के एजेंट साहब के पास गए, तहसीलदार साहब के पास, थाने में भी गए, लेकिन हमारा कोई काम नहीं हुआ। हेलो, महेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं? जी नमस्कार सर, शालिनी श्रीवास्तव बोल रही हूँ हिलव्यू समाचार से। जी जी, आपसे 2 मिनट बात करनी है। बताइए। जी, मैं जानना चाह रही हूँ सर कि जो एफआईआर दर्ज हुई है चंद्रप्रकाश गेरा जी के खिलाफ, जिसमें उन्होंने फ्रॉड किया है कुछ लोगों के साथ में जमीन बेचकर, तो उसके संबंध में मुझे जानकारी चाहिए थी कि मेरे पास इसके संबंध में तो कोई जानकारी है नहीं अभी तो। अच्छा, एफआईआर की कॉपी तो सर मेरे सामने रखी है फिलहाल। कब हुई है ये मेरे को तो अभी तो पता ही नहीं, आपने बताया, मेरे संज्ञान में नहीं। मैं जानकारी करके आपको बताता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं आपसे कुछ जानकारी चाह रही हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई भी कॉलोनाइजर होता है जो इस तरह से कॉलोनी काट देता है बिना अनुमोदन नक्शे के और बिना लेआउट प्लान के, नगर पालिका में बिना सूचना दिए, तो उसके लिए आप लोग क्या कार्रवाई करते हैं? वो नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। जो मैं नियमानुसार तो करते हैं, लेकिन क्या नियम होते हैं थोड़ा सा बताना चाहेंगे इस बारे में? तो नियम तो वो बता देंगे आप तो। हेलो, मंगतूराम जी बोल रहे हैं? हाँ सर। जी नमस्कार, शालिनी श्रीवास्तव बोल रही हूँ सर हिलव्यू समाचार से। हाँ सर। सर मुझे जानकारी चाहिए कि अभी जो आपके पास में हरिओम कुमावत के नाम से एक एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर नंबर 327 है, तो इस पर अभी जांच अधिकारी आपको बनाया गया है, तो अभी आप क्या जांच पड़ताल कर रहे हैं सर? क्या प्रोसेस चल रहा है चंद्रप्रकाश गेरा के खिलाफ? है रिकॉर्ड वगैरह के लिए तहसील में नपाई तुराई के लिए लिखा है सर। अच्छा, मतलब अभी तहसील की तरफ से आप रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं। और सर इसके अलावा जैसे इसमें धारा 420 और 406 लगाई गई है, तो इसके तहत कैसे कार्रवाई होगी? पहले वो रिकॉर्ड से जमीन नपेगी, कम होगी जी, ज्यादा प्लॉट होंगे, उसके बाद कार्रवाई। अच्छा, तो जैसे ये जो चंद्रप्रकाश गेरा है, इनको तलब किया है आपने इससे संबंध में? अभी तलब नहीं किया सर। अच्छा, और इसके अलावा जांच अधिकारी में आपके साथ और कौन है सर? कोई नहीं है। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के जब तक तहसील से आपके पास में रिकॉर्ड नहीं आएगा तब तक इसके ऊपर कोई वो नहीं होगी, है ना? नपाई तुलाई होगी मैडम जी। तो कितना समय लग जाएगा सर इसमें? अब तहसील से जब रिकॉर्ड और नप जाएगी जमीन
भाई अपन कैसे प्रूव करेंगे कि ये कम दिए हैं ज्यादा दिए हैं? नहीं तो जैसे लोगों ने आपको दस्तावेज तो उपलब्ध करवाए हैं, जो प्रार्थी हैं उन्होंने अरे दस्तावेज पर उपलब्ध अब करवाए हम ये कैसे पता पड़ेंगे इसमें भाई वो कम दिया है? अच्छा अच्छा, मतलब आप कंप्लीटली पूरा तहसील से लेने के बाद ही इसके क्रॉस करेंगे। उसका बताएंगे भाई ये कम है, वो तहसीलदार कहेगा भाई कम है ज्यादा है कैसे, तभी तो होगा चार्ज। जी जी, ओके सर, मतलब इन्वेस्टिगेशन जारी है अभी। हाँ मैडम। ओके सर, थैंक यू। हाँ यार। शालिनी बोल रही हूँ, नमस्कार। हाँ नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं सर? बढ़िया। जी, मैं आपसे जानकारी लेना चाह रही थी कि छपरा में अभी जो एक फ्रॉड का मामला हुआ है चंद्रप्रकाश गेरा की तरफ से, जिसकी हरिओम कुमावत ने एफआईआर दर्ज भी करवाई है और उस पर जांच पड़ताल भी जारी है, तो इस बारे में नगर पालिका छपरा के चेयरमैन होने के नाते आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर? नहीं तो हमारे पास तो क्या है कि इसका लेआउट अनुमोदन नहीं हुआ है खसरे नंबर का। अच्छा। ये प्राइवेट वैसे काट दी गई है उनके स्तर पे। नगर पालिका से 90 भी नहीं है, लेआउट अनुमोदन भी नहीं है, इसीलिए इसकी जानकारी नगर पालिका में नहीं है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं कि जैसे नक्शा लेआउट अनुमोदन या मतलब ये निजी भूमि होगी, निजी खातेदारी की भूमि, तो ये इस तरह से बिना आपके संज्ञान में लाए ये बेच सकते हैं क्या इस तरह से भूमि को? नहीं ऐसे तो नहीं बेच सकते। और ये नियमों की जानकारी आप अधिशासी अधिकारी से ले लो। नहीं, मैं उनसे तो बात करूंगी यो साहब से, जो महेंद्र सिंह जी चालक थे। बेच सकते बिना लेआउट अनुमोदन के। हाँ। और बिना 90 के प्लाट में बेचना, इसमें क्या है कि उसके बाद ही कन्वर्ट पट्टा मिलता है। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो फ्रॉड तो यहीं से शुरू हो गया कि बिना नगर पालिका की संज्ञान में लाए हुए प्लॉट को काट कर इसको बेचान किया गया। बिल्कुल बिना, है ना? ठीक है सर। इसमें कोई धारा नहीं है, बता दो। अच्छा, तो सर इसके अंदर क्या कार्रवाई करेंगे जैसे एक नगर पालिका चेयरमैन होने के लिए? हमारे पास भाई अभी तो पेपर में पढ़ा, हम तो इसको सार्वजनिक विज्ञप्ति निकालेंगे। कोई पहले भी निकाली थी हमने कि इस प्रकार से कोई प्लाट नहीं खरीदे बिना कन्वर्ट बिना 90 कॉलोनियों में। अगर खरीदेंगे तो स्वयं जिम्मेदार है। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। ओके। चंद्रप्रकाश गेरा है जो कि राजनीतिक प्रभाव के कारण हमारी कोई कार्रवाई नहीं करने देते हैं। हम किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। टोटल कितने जमीन की धोखाधड़ी हुई है आपके साथ? कम से कम 65 प्लाट वाले हैं। 65 प्लाट सारी हैं जिनके साथ में धोखाधड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आपने ये 65 लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की अपने साथ में? इकट्ठे भी हुए हैं मैडम, लेकिन इंसाफ नहीं हो पाए हम पर। अच्छा, एफआईआर दर्ज होने से संबंधित क्या क्या मामले आपके हाथ में हैं अभी? एक तो नोटरी है, एक एफआईआर की कॉपी है। आप देख सकते हैं कि राजनीतिक रसूख और पत्रकारिता की आड़ में लगातार इस तरह का अनैतिक कार्य करने वाले और इस तरह से धोखाधड़ी और जालसाजी करने वाले चंद्रप्रकाश गेरा का प्रभाव कहां तक अंकित है कि 1.5 माह से 65 लोग परेशान हो रहे हैं। एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है और जब एफआईआर के ऊपर दबाव बनाया जाता है उसके बाद में डिप्टी साहब एफआईआर लिखते हैं, यानी कि पुलिस का जो दबदबा है वो भी कमजोर है और राजनीतिक पार्टी का भी किसी भी तरह का कोई सहयोग पीड़ितों को प्राप्त नहीं है। आगामी समय में चुनाव है, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर कोई भी बात आने का कैसे रास्ता दे सकती है, इस बारे में कई सारे प्रश्न लेकर हिंदू समाचार आपके पास में दोबारा आएगा।